हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। So we have completed 5 lesson yet now. I am sharing the screen. इशा आ रही है। All of you take out your maths book. Chapter number 6, Factorization of algebraic expressions. अभी हम लोगों ने पिछले लेसन में देखे सारे फॉर्मूलेज के बारे में। अब यहाँ पर हम लोगों को फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना यानी तोड़ना। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले लेसन में नंबर्स को फैक्टराइज किया था ना, प्राइम फैक्टर, ये तरीके से, ये जो तरीका हमने किए थे ना, प्राइम फैक्टर, ऐसे ऐसे नंबर्स के हमने फैक्टराइजेशन किए थे ना, याद आया? इस तरीके से किए थे ना, नंबर यहाँ पर लिखकर फिर उसको हम लोग डिवाइड करते जा रहे थे। तो दिस यस मिस। टाइप फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। अभी हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है ना, उसको कहते हैं, उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो देखेंगे। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले किसे कहते हैं वो समझेंगे। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी अगर आपके पास में अगर ऐसा लिखा हुआ है 4x, हाँ, तो इसमें जो है ये पूरा एक जो है वो मोनोमियल है, इसको मोनोमियल बोलते हैं। ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ये नंबर जो होता है, हाँ, उसको मल्टीपल बोला जाता है, हाँ। और ये जो अल्फ़ाबेट होता है एक्स वाई जेड, कुछ भी अल्फ़ाबेट होता है, उसको बोला जाता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी पी क्यू, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है उसका मल्टीपल और ये होता है उसका कोएफिशिएंट। तो इस तरह से ये दोनों मिला के बनता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए एक्स दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कि थोड़ा लाइट हो रहा है, तो मैं स्केच पेन से लिख देती हूँ। यस मिस दिखाई दे रहा है। स्केच पेन से लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, अभी अच्छे से दिख रहा है ना। ए एक्स यस लिखा मिस। हुआ है और प्लस ए वाई लिखा हुआ है, हाँ। अभी ध्यान देंगे मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे ए एक्स लिखा हुआ है, ए वाई दिख रहा है, हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए दोनों में भी कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं और ये x प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने इसको फैक्टराइज किया, यानी a को अलग किया और एक्स वाई को अलग किया, कॉमन निकालना, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, 4xy प्लस 8xy स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये 4xy और इस 8xy को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, फिर x और y इंटू वाई, बराबर। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ y है, यहाँ पे भी y है। तो अब जिस जिसको मैंने अंडरलाइन की वो चीज़ें मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूँगी। अब ये 4xy पूरा के पूरा ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये पूरा के पूरा ब्रैकेट के बाहर आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। 4xy एका 4xy, 4xy 1 ज़ा 4xy, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे पूरा के पूरा बाहर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस जिसको अंडरलाइन हुआ है उसको छोड़कर जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ध्यान में बैठी बात? यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं यस बचा ना, मिस। जो हमने ब्रैकेट के बाहर लिया यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं बचा, इसलिए हम लोग 1 लिखेंगे। जब कुछ भी बाकी नहीं बचता है कॉमन चीज, तो उसमें 1 लिखा जाता है। और जब लेने बाहर जो हमने कॉमन चीज लिए वो लेने के बाद में जो बाकी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। एकदम आसानी से ध्यान में आप लोग रख सकते हो ऐसे, ठीक है। अगली चीज हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है
p स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर, ये 9 है और ये q है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है या नहीं? 9 क्या है? थ्री का स्क्वायर है, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर माइनस 3q और फिर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर यानी 3 का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और q का स्क्वायर हुआ q स्क्वायर। अब ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोग का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में हम लोग डालते थे। पहले ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ऐसा लिखते थे, है ना। अब हमारा यहाँ पे a की जगह क्या है, p है। तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, और फिर यहाँ पर पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, यह फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमने क्या किए, इसके फैक्टराइजेशन किए, इसका फैक्टर क्या हो गया, ये एक हुआ फैक्टर, एक ये हिस्सा हुआ। फैक्टर करना यानी हिस्से करना, और ये उसका दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके हमने दो हिस्से कर दिए। तो ध्यान में बैठा आप लोगों को अच्छे से? यस मिस। ओके, अभी इस तरह से ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये भी हम लोग करते जाएंगे, तो और हम लोगों को ध्यान में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ये तो छोटा छोटा था फैक्टराइजेशन जो आपको छोटी क्लास में हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं, ये जो है ये आपको 10वीं तक आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर 10वीं में पूरा एक लेसन है, इसके ऊपर पूरा एक लेसन है 10वीं में, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके ऊपर 10वीं में एक पूरा लेसन है, 9th में भी है और 10th में भी है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका बेसिक फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। यानी पहले कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा और फिर x का स्क्वायर रहेगा, कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा फिर x रहेगा, फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा, x कुछ नहीं होगा। यानी x की दो पावर, x का एक पावर और x का 0 पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी x का 0 पावर है। x का 0 पावर यानी 1, किसी भी चीज का 0 पावर यानी 1, यानी ये कैसा आ रहा है, x का 2 पावर, x का एक पावर लिखा नहीं जाता, और x का 0 पावर यानी 1। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ब्लू बॉक्स में पेज नंबर 29 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल लिखा हुआ है। अब ट्राइनोमियल क्यों, ये एक हुआ मोनोमियल, ये दूसरा हुआ मोनोमियल और ये तीसरा हुआ मोनोमियल, तो ये है तुम्हारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी 3 उसमें मोनोमियल है, ट्राइनोमियल यानी इसमें 3 मोनोमियल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई यानी 3, तो ये है ट्राइनोमियल। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यही जाके आपको आगे सब करना है। तो इसका ये बेसिक जो है उसको अभी नंबर्स में यहाँ पर दिया हुआ है नीचे एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए उसके रूल है। क्या रूल है, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना उसको यहाँ पे लिखने का, हाँ एकदम ध्यान से देखो, ये लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लिखने का, और इसके 2 पार्ट ऐसे करने के कि वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये वाला नंबर आना चाहिए, और दोनों का यहाँ पर अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस करने के बाद ये नंबर आना चाहिए।
तो ऐसे कौन से दो पहाड़े हैं, दो टेबल हैं जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है और वो दो नंबर को प्लस करेंगे तो 5 आता है? बताओ जल्दी। इस माइनस लीजिए 3 3 3 और 2 का 3 और 2, 3 2 जा, है ना? देख 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 होता है, बराबर। यानी दोनों का हम लोग साइन क्या लेंगे? प्लस प्लस। +3 +2 तो हमको आंसर मिलेगा +5, +3 इंटू +2, 3 2 जा 6। तो ये 5 को नीचे लिखेंगे और 6 को ऊपर लिखेंगे और उसके दो पार्ट इस तरह से हमको ये करना है। बात समझ में आ गई इतनी? अब इसको लिखते वक्त में यहाँ पर कैसे करेंगे? ये वाला पहला जो नंबर रहता है ना और आखिरी नंबर, उसको सेम टू सेम लिखने का। हम लोग ने तोड़ा किसको? इसको, बराबर। तो यहाँ पर लिखते वक्त में हम लोग क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5x आई विल राइट 3x + 2x। ये 5x लिखने के बदले में मैं क्या लिखूंगी? 3x + 2x। 3x + 2x। और आगे का ये 6 मैं वैसे के वैसा ही लिखूंगी। एकदम ध्यान में बैठा? हाँ। अब ये दो की जोड़ी करो और ये दो की जोड़ी करो। हाँ, अभी इसमें हमने जो वो पहले किए ना फैक्टर किए, जो हमने यहाँ पर कॉमन निकाले, ये वाली ट्रिक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब ये दोनों में तुमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखो, ये x² यानी x इंटू एक्स, x² यानी x इंटू एक्स ना, बराबर। और 3x यानी 3 इंटू एक्स, बराबर। अब इसी तरह से इसका करेंगे अभी, प्लस 2x यानी 2 इंटू एक्स, बराबर। और 6 को मैं लिखूंगी 3 2 जा 6। ध्यान में बैठी बात? ये x² को मैंने लिखा x इंटू एक्स, ये इसके बदले 3x को मैंने लिखा 3 इंटू एक्स, बराबर। फिर ये 2x को मैंने लिखा 2 इंटू एक्स और ये 6 को मैंने लिखा 3 इंटू 2। ठीक है। अब मेरा यहाँ पर ये दोनों में से क्या क्या कॉमन आता है और ये दोनों में से क्या क्या कॉमन आता है? अब ये दोनों में से कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, जो इसमें भी है और इसमें भी है, जल्दी बताओ। x x इसमें भी है और x इसमें भी है, बराबर। तो मैं x को कहाँ लिखूंगी? ब्रैकेट के बाहर। अब ये मैंने x यहाँ पे निकाल दिया, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? यहाँ पर x बचा, यहाँ पर x बाहर आ गया, अब क्या बचा? 3। ध्यान में बैठा? अब इसको मैंने ऐसा लिखी, ठीक है। अब इसके लिए आते हैं, इसके लिए ये दोनों में से कॉमन क्या चीज दिख रही है? x क्या कॉमन दिख रहा है? 2 यहाँ पर भी है 2 और इधर भी है 2, बराबर। तो मैं ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूंगी? 2। और ब्रैकेट के अंदर अभी ये 2 गया, क्या बचा? x। और यहाँ पर क्या बचा? 3 हो गया लिखकर। अब देखते हैं ये दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ तक हो गया अभी हमारा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? x + 3 दोनों में, है ना। तो उस x + 3 को मैं एक ही बार लिखूंगी और बच क्या गया? x + 2 वो दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, हो गया सॉल्व। तो ये जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x + 3 एंड x + 2। ठीक है। क्या क्या किया हमने, समझ में आया? पहले हमने ये बीच वाले नंबर को ध्यान में रखते हुए ये आखिरी नंबर को हमने क्या किया? उसके दो पार्ट किए, 3 2 जा 6 और 3 + 2 5। अब लिखते वक्त में मैं ये वाला नंबर नहीं लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी 3 + 2। ये और ये सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम। उसके बाद में फिर उसको हमने
और उसके दो दो पार्ट किए, इसके भी हमने दो पार्ट किए, इसके हमने दो पार्ट किए और इसके भी हमने दो पार्ट किए। अब दो पार्ट करने के बाद में ये इसमें से क्या क्या चीज कॉमन निकल के आती है उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा, और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। उसी तरह इनमें से जो कॉमन निकला उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा, और जो बच गया उसको अंदर लिखा। और जो राइट। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे लिखने के बाद में देखा कि ये दोनों भी कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन को मैंने एक बार लिखा, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। आसान है। यस मिस कोशिश कर Yes, सकते हैं, miss. कोशिश कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग। ठीक है। यस मिस, अरे कर लेंगे, बहुत इजी हाँ है। हाँ, अभी अगला वाला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गई, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है उससे इसका मल्टीप्लाई होता है और फिर इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब इस चीज को मैं यहाँ पर इसलिए बताना पसंद करूंगी क्योंकि अभी अगला वाला आपका एग्जाम्पल है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस 9x प्लस 9। बराबर। अब यहाँ पर जो ऐसे कि मैंने बताई कि यहाँ जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। बराबर। तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18. 18 तो हम अभी किसके हिस्से 18. करेंगे, किसके हिस्से करेंगे, 18 का वो 18 के 18 हिस्से का करेंगे। अब 18 कौन सा टेबल में आता है जिसका मुझे प्लस या माइनस जो है वो 9 मिलना चाहिए। 3 6 18, 3 6 18। 3 6 18, वेरी गुड। सो 3 6 18। अब देखो दोनों की साइन मैंने माइनस ली, क्यों, क्योंकि मुझे -9 चाहिए, तो -3 और -6 करूंगी तो मुझे -9 मिलेगा। राइट। यस बराबर। मिस, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। यस मिस। बराबर। तो अब यहाँ पे हमको ये मिल चुकी है चीजें, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमारा रूल है, पहला वाला नंबर हम उसका जैसा सेम टू सेम लिख देंगे। अब ये 9x 2x के को बदले मैं क्या लिखूंगी, माइनस 3x माइनस Minus 3 and माइनस minus 3x माइनस माइनस 6। 6 बराबर। माइनस प्लस 9। हाँ, plus 9. -3x, यहाँ 6x लिखो या वहाँ लिखो, यहाँ पे 6x लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है। बराबर। इसलिए 6x इधर लिखो और 3x Yes, इधर ma'am. लिखो और यहाँ पे 9 लिखो। ठीक है, इतना हो गया। ये चीज का भी ध्यान रखना, हाँ, कि 3 इधर लिखना है या 6 इधर लिखना है। यहाँ 2 है ना, 2 है ना, तो 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए 6x हम लोग इधर लिखेंगे, यस और मिस, 3 के टेबल में 9 Yes, आता है, इसलिए 3 को इधर लिखेंगे। क्यों, यस क्योंकि अभी हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसके हिस्से करेंगे, तो हमको कॉमन नंबर निकालने में आसानी होगी। देखो 2 इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स। बराबर। अब इसका कैसे होगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 3 जा 6 और ये x। बराबर। ऐसा इसका क्या होगा, -3 इंटू एक्स, और 9 का क्या होगा जल्दी बताओ, प्लस प्लस 3 3 is 9. बराबर ना। 3 अभी ये दोनों में हम लोग देखते हैं और ये दोनों में हम लोग देखेंगे। ठीक है। ये दोनों में क्या क्या चीज तुमको कॉमन दिख रही है, ये दिख रहा है कॉमन, 2 और क्या दिख रहा है कॉमन, x. x, है ना। 2 और x कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 2x। अब क्या क्या 2 बच गया, यहाँ पे क्या बचा, x और क्या बचा, बराबर 3. बराबर। अब यहाँ पे आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में 3. 3, बराबर 3 कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने माइनस की निशानी लगाए और 3 कॉमन हमारा बाहर ले लिया। अब जब माइनस की निशानी बाहर आती है तो ब्रैकेट के अंदर की निशानी पलट जाती है, मालूम है ना। हाँ, तो ये x लिखेंगे, यहाँ हमको दिख रहा है प्लस, लेकिन हम उस निशानी को पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस। Minus और यहाँ पे लिखेंगे ये बचा हुआ 3, ये बचा हुआ x और ये बचा हुआ 3। ठीक है। अब फिर देख रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों सेम टू सेम आ गए, है ना। दोनों Yes, सेम टू miss. सेम आ गए, तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख डालेंगे।
2x minus 3. जो दोनों सेम टू सेम है उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। हो गया? Yes, miss. ध्यान में बैठी बात? Yes, miss. ओके। माइनस का निशानी रहेगी तो क्या करना है ये भी समझ में आ गया अभी आप लोगों के? हाँ, Yes, अब miss. अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मिस ये मैं बताऊंगी। हाँ, अभी तुम बताते जाओ। हाँ, अब वो सॉल्व एग्जाम्पल है तो देख देख के बता दोगे। हाँ, नो मिस मैं खुद से बताऊंगी, बुक बंद कर दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 2x² प्लस 5x माइनस 18 है, बराबर। अभी हमारा रूल है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई। 2 को 18 से तरफ देंगे। 2 18 से कितना हो जाएगा? 36। 36। अब 36 के दो पार्ट हमको करने हैं कि हमको 5 मिलना चाहिए, प्लस 5 मिलना चाहिए। तो कौन से टेबल में आता है 36? 4 9 36। 4 9 36, 4 9 जा 36, बराबर। अब मुझे 36। प्लस 5 चाहिए, यानी मैं बड़े नंबर की निशानी प्लस रखूंगी और छोटे नंबर की निशानी माइनस रखूंगी। माइनस जाके 9 माइनस 4 होगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 प्लस 5। ध्यान में बैठा? यस मिस। 9 माइनस 4 होगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5। ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर जैसा है हम वैसे के वैसा लिखेंगे। उसके बाद में मैंने जैसे कि बताई, अभी यहाँ पे 4 है और 9 है, माइनस 4 तो मैं इस तरफ क्या लिखूं? पहले 2 के टेबल में क्या आता है? 4 आता है कि 9 आता है? 4। 4. तो यहाँ पे मैं क्या माइनस लिखूंगी? 4x माइनस 4x, इसके दो पार्ट, और प्लस प्लस 9x, 9x बराबर। और फिर आगे ये वाला नंबर है वो माइनस 18। सेम टू सेम हम लोग वैसे ही लिखेंगे। हो गया? हाँ अब ये दोनों और ये दोनों, अब इसके हम लोग पार्ट करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसके पार्ट कैसे हो जाएंगे? 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4 इंटू एक्स, बराबर। इसके पार्ट कैसे हो जाएंगे? 9 इंटू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 होता है ना, हाँ बराबर। अब ये दोनों में से क्या 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 चीजें कॉमन दिख रही है, उसमें से क्या क्या कॉमन दिख रहा है? बोलो जल्दी जल्दी। 2 दिख रहा है कॉमन, और क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, बराबर। तो 2 और x को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखी। अब क्या क्या बच गया? x, माइनस 2 बराबर। माइनस 2 अब यहाँ पर क्या चीज हमको कॉमन दिख रही है? 9 और x plus 9, 9 plus 9. 9, बराबर। तो 9 हमने लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? x माइनस 2 X हो गया? minus 2. ओके। अब फिर से हमको दिखाई दे रहा है ये और ये ब्रैकेट सेम सेम है। हाँ, यस उसको मिस। एक ही बार लिखेंगे और ये ब्रैकेट जो अभी बच गया वो इस वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। 2x प्लस 9 हो गया। X plus 9. आसान है? यस मिस बहुत इजी है। Yes, miss. करते जाओगे तो आएगा आपको। देखो अभी अगला एग्जाम्पल है हमारा x² माइनस 10x प्लस 21। हाँ, अब यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 को 21 से हम लोग अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 21 1 जा 21। अब 21 के हमको 2 पार्ट करने हैं, तो क्या है, कौन से टेबल लेंगे? और मुझे 10 मिलना चाहिए। 21 हाँ, वेरी गुड। 3 7 जा 21। अब मुझे क्या चाहिए? -10 चाहिए, इसलिए दोनों की साइन क्या लिखूंगी मैं? माइनस माइनस। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -10, बराबर। तो अभी यहाँ पे लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगी? पहला नंबर वैसे ही लिखेंगे, फिर -10x के बदले में क्या लिखूंगी? अभी -3x, 3 है ना? 3x इधर लिखूंगी और -7x इधर लिखूंगी, और ये हो जाएगा +21। ठीक है, ये इसके दो पार्ट हो गए। अब ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगी? यहाँ पे इसको करेंगे x इंटू एक्स और इधर करेंगे 3 इंटू एक्स,
इधर करेंगे 7 इंटू एक्स और यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 इंटू 3। 7 3 जा 21 है ना। अब इन दोनों में से कॉमन क्या और इन दोनों में से कॉमन क्या है? जल्दी। एक्स है। सिर्फ x कॉमन है, बराबर ना। तो x को बाहर लिखे, यहाँ पे आ गया x माइनस 3। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है हमको? 7 7। तो 7 को कॉमन लिखे, x बाहर माइनस की आई निशानी, इसलिए अंदर की निशानी पलटी हो जाएगी, है ना। एक्स माइनस 3। हाँ, अब यहाँ पे वापस से कॉमन क्या दिख रहा है? x माइनस 3। और क्या बच गया यहाँ पर? x माइनस 7। ठीक है। यस मिस। अब अगला लास्ट एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे एकदम। 2y स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ माइनस की निशानी है, दोनों में माइनस की यस निशानी है। मिस। ठीक है। अभी हमको रूल जो है, हम लोग वही रूल से चलते हैं। जो रूल है 32 जा कितना हो जाएगा? 60 है ना। 60। यहाँ पे 60, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना 60 से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सबको अगर मैं देखूंगी, देखो अगर ये मैं लिखती हूँ 2y स्क्वायर, देखो हाँ ध्यान से, इसको मैं लिखती हूँ 2 इंटू 2y, बराबर। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 Yes, इंटू miss. 15, है ना। 2y स्क्वायर लिखे, 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 15 30 हो गया, दिख रहा है। यस मिस। तो अभी सब में से हाँ, ये क्या yes, चीज miss. निकल रही है? कॉमन क्या चीज निकल रही है? 2 तो ये 2 को मैं कॉमन लिखूंगी और अंदर मैं इसको लिखूंगी और फिर इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो मुझे थोड़ा सा छोटा नंबर मिलेगा, तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। यस मिस। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है। अब ये 1 से इस 15 को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 1 जा 15। अब 15 के हमको 2 पार्ट करने हैं कि हमको आंसर जो है -2 आना चाहिए। तो 15 कौन सा टेबल में? 5 3 जा 5 3 जा 15, बराबर। अब मुझे -2 चाहिए, इसलिए मैं बड़े Yes, नंबर miss. की निशानी माइनस लगाऊंगी और छोटे नंबर की निशानी प्लस। तो क्या हो जाएगा? नंबर किधर? 5 में प्लस। से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, हाँ माइनस 5 में से 3 जाएगा Yes, तो 2 miss. बचेगा और बड़े अदद की निशानी यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए मुझे आंसर -2 मिलेगा, माइनस। बराबर। अब ये 2 जो है ना, इसको हर बार हम लोग Yes, ऐसा miss. बाजू में चिपका के रखेंगे, हाँ। और बाकी ये अंदर वाले को जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये पहला वाला नंबर वैसा ही लिखेंगे। अभी -2y के बदले में क्या लिखूंगी? +3y और -5y। ये 3y को मैं इधर लिखूंगी और 5 को इधर लिखूंगी, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। बात समझी? 5 के टेबल में 15 आता है ना, इसलिए 5 को इस तरफ लिखूंगी और 3 को इस तरफ लिखूंगी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर से ये 2 यहाँ पे चिपका के रखेंगे और ये दोनों में से जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही y इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई, फिर इसको मैं लिखूंगी 5 इंटू वाई और फिर मैं इसको लिखूंगी 5 इंटू 3। कॉमन है इसमें y। ये y स्क्वायर का मैंने लिखा y इंटू वाई, ये 3y के लिए लिखा 3 इंटू वाई, ये 5y के लिए लिखा 5 इंटू वाई और ये 15 के लिखा 15 इंटू 3, ठीक है। 3 अभी हम इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? y, है ना। तो ये 2 यहाँ चिपका के रखेंगे, ये Yes, y miss. को मैंने बाहर निकाला, क्या बच गया अंदर? y प्लस 3। प्लस 3 अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 5 5। तो 5 को मैं बाहर निकालूंगी, 5 को बाहर यस निकालूंगी। मिस। अब
निशानी पलटी हो जाएगी क्योंकि y minus 3 y plus यहाँ माइनस आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा, निशानी पलटी हो जाएगी। उस बात का ध्यान plus रखो, हाँ उस बात का ध्यान रखो। अब यहाँ पे Yes, 2 yes, को miss. चिपका के रखो, 2 को मैंने चिपका के रखा हुआ है। अब ये दोनों सेम सेम आ गए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, y प्लस 3, और क्या बच गया यहाँ पे, 3 y माइनस 5। तो ये हो गया 5 इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, yes miss. ये 2 यहाँ पे रहेगा। ध्यान में बैठा अच्छे से। किताब में इतने अच्छे से पूरा खोल कर नहीं बताया हुआ है जैसा मैं बता रही हूँ, उसमें सब डायरेक्ट दिया हुआ है तो तुमको शायद इतना नहीं समझेगा, इसलिए Yes जैसा मैं miss. बता रही वो ध्यान से देखेंगे और उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 तो इसमें से सबसे मुश्किल सवाल आपको कौन सा लग रहा है बताओ, तो वो मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। मिस कोई भी मुश्किल नहीं है। Yes, कोई भी मुश्किल नहीं है। यस मिस। 12वां सवाल करूं, 12वां सवाल देखो, 12वां 12th क्वेश्चन देखे, miss. 12वां सवाल बताऊं? यस मिस। यस Miss. ओके, 12वां सवाल बताती हूँ। हाँ 6.1 और बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे, और लेकिन मुझसे कोई पूछ नहीं रहा है कि किसी को कोई सवाल नहीं आ रहा है तो 44x² माइनस x माइनस 3। ओके, अब जैसा हमारा रूल है ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 3 कितना होता है, तो मुझे भी नहीं आता है। 44 इंटू 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, यानी अभी हम लोगों को 132 के पार्ट करने हैं। 132 के पार्ट अभी मुझे भी तो नहीं आते, और मुझे कितना मिलना चाहिए, सिर्फ 1 मिलना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी क्या मिलना चाहिए, 1। तो ऐसी सूरत में क्या करने का, ऐसी सूरत में क्या करने का, सबसे आसान तरीका 132 को ऐसा लिख दो। ये तरीका तो आपको अभी अच्छे से आ गया है यस ना? मिस। तो कौन सा टेबल लेंगे अभी, 2 का, 2 का 2 6 ज़ा 12, एक बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर कौन सा टेबल, 2 का, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर कौन सा टेबल, 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर कौन सा टेबल, 11 का। हो गया? 11 हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग जोड़ी बनाएंगे। ये है 11 और ये कितने होते हैं, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 तो 12 और 11 ये तीनों को मिला के हुआ 12 और 11। तो 12 और 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 132 मिलता है। 12 और 11 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 132 मिलता है, और 12 में से 11 माइनस करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा। 12 में से 11 माइनस करूंगी तो 1 Yes, मिलेगा miss. ना। तो मुझे -1 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर की निशानी माइनस और छोटे नंबर की निशानी प्लस। ध्यान से देखो, हाँ क्या बता रही मैं। ये तीनों को मल्टीप्लाई की मैंने तो मुझे 12 मिला, और ये 11 है। तो 12 इंटू 11 किए तो हमको 132 मिलेंगे, क्योंकि हमने 132 के फैक्टर किए ना ये, बराबर। तो Yes, 12 miss. इंटू 11 132, 12 में से 11 गया तो 1 बचा, जो मुझे चाहिए था -1, इसलिए मैंने बड़े नंबर को माइनस लगाई और छोटे नंबर को प्लस लगाई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, अब जैसा हमारा तरीका है हम लोग वही करेंगे। पहला नंबर सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद में मैं क्या लिखूंगी, पहले
12 के टेबल में, 12 11 के टेबल में 44 आता है कि 12 के टेबल में? 11 के हाँ, Miss तो 11. इस तरफ मैं क्या 11 लिखूंगी? 11 4 इस 44. तरफ क्या लिखूंगी? 11x, 11 है Yes, ना? miss. और इस तरफ लिखूंगी मैं 12x। ये 12 बात दिमाग में बैठी? 11 के टेबल में 44 आता है, इसलिए 11 को इस तरफ लिखने का, इसके साथ। और 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 12 को उस तरफ लिखने का। ठीक है, Yes, -3। miss. अब ये दोनों की जोड़ी, ये दोनों की जोड़ी, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, 44 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 11 इंटू 4 इंटू एक्स, और इसको मैं लिखूंगी प्लस 11 इंटू एक्स। अब इसको हम लोग लिखेंगे, 12 को क्या लिखूंगी मैं? 3 4 ज़ा 12 इंटू 3 एक्स 4 12. माइनस 3 इंटू 1, बराबर। ये 11x को भी यहाँ पे अगर आप लोग और एक 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीजें आ रही है? देखो, 11 आ रहा है कॉमन, x आ रहा है कॉमन, बराबर। अब क्या बचा? यहाँ से हम लोगों का क्या बचा? 11x हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 4x, और ये पूरा के पूरा 11x बाहर आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये पहले भी मैंने बताई थी, पूरा के पूरा बाहर आ गया तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1। 1 इसी तरह से इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? 3, और ये 3, 3. बराबर। ये -3 लिखे हमने। अब क्या बचा अंदर? 4x, 4 बाहर माइनस की निशानी, तो ये निशानी पलटी खाएगी। माइनस है तो प्लस लिखेंगे ना, बाहर यहाँ माइनस आ गया ना हमारा, इसलिए ये निशानी अंदर की पलट जाएगी। अब हमको दिख रहा है कि ये और ये सेम टू सेम आ गया। 4x प्लस 1, Yes, miss. और यहाँ पे हो गया 11x माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए हमारे फैक्टर। अच्छे से ध्यान में बैठा? Yes, miss. देखो, 44 का टेबल मुझे भी नहीं आता, तो मैंने 44 को 3 से मल्टीप्लाई की, जो मिला ये, इसके फैक्टर मुझे भी नहीं आते, तो मैंने ये क्या किया? इस तरह से प्राइम फैक्टर किया। तो ये प्राइम फैक्टर करने के बाद में फिर हमने ये जो टेबल आए यहाँ पर, उससे हमने क्या किया? उसके 2 पार्ट हमको मिल गए। ये तीनों को मिला के होता है 12, और ये इसको होता है 11। तो 11 इंटू 12 132। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? 44 के टेबल में 11 आता है, इसलिए 11 को इस तरफ लिखा, और 3 के टेबल में 12 आता है, इसलिए 12 को उस तरफ लिखा। अब इसके हमने क्या किए? पार्ट किए। अभी पार्ट करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर कॉमन चीज़ें क्या है वो हमने निकाल ली। यहाँ से कॉमन चीज़ें निकालने के बाद में यहाँ बाहर लिखा, जो जो बच गया अंदर डाला, और यहाँ हाँ, पे yes, हमको miss. इसके 2 फैक्टर मिल गए। ओके, तो यहाँ Yes, पर, miss. हाँ, यहाँ पर यहाँ आपका लेसन जो है वो ख़त्म होता है। आप लोग बाकी के क्वेश्चन, आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक आपका होमवर्क रहेगा। आप होमवर्क करके भेजेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। Miss Allah Hafiz. हाँ, यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है लेसन। Allah को अगर कुछ पूछना है तो पूछेंगे सबको।